आज संडे है और सर्दी भी है तो मेरे हस्बैंड बोले कुछ चटपटा सा बढ़िया सा बना दो। वो बोले आज मिर्ची के पकोड़े बना दो, इस बार तुमने मिर्ची के पकोड़े नहीं बनाए हैं और साथ ही बेबी कॉर्न भी रखे हुए हैं, उनके भी पकोड़े बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैं रसोई में आ गई। मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज दोनों के ही पकोड़े बनाकर आज आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। सर्दियों के दिनों में वैसे भी किसी भी तरह के पकोड़े हों बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसी के साथ मैं आपको सर्दियों में बनने वाली चटपटी और मजेदार और हेल्दी चटनी बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही गुणकारी होती है। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये जो चटनी है, आज हम आंवले की चटनी बनाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया भी होती है और टेस्टी भी होती है, बहुत ही गुणकारी होती है। इसे जरूर खाना भी चाहिए। सर्दियों के दिनों में आंवले बहुत ही अच्छे आते हैं। दरअसल ये जो आंवले है ना, मैं अचार बनाने के लिए लेकर आई थी, तो मैं इसका अचार नहीं डाल पाई। तो इसमें क्या हुआ, थोड़े थोड़े से दाग लग गए थे। तो मैंने उनको हटाकर और बाकी जो आंवले हैं उनको मैंने मतलब काट लिया था। गुठली मैंने इनकी अलग कर दी है, तो मैंने इनको धोकर ही लिया है। तो आधा किलो आंवले में से 100 ग्राम के करीब आंवले जो है खराब हो गए थे। बाकी के जो आंवले मैंने कट कर लिए। तो ये 400 ग्राम के करीब आंवले हैं। तो जितने आपको आंवले चाहिए उसी हिसाब से आप आंवले ले सकते हैं। तो एक बड़ा बाउल भरकर ये काट कर आंवले हैं। तो मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सबसे पहले आंवले डाल देते हैं। आंवले विटामिन सी से भरपूर होते हैं, आंखों के लिए, बालों के लिए, बहुत ही चीजों में फायदेमंद होते हैं। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है धनिया। तो धनिया मैंने डंठल सहित लिया है। तो धनिया भी मैंने बहुत सारा लिया है, 2 मुट्ठी भरकर मैंने धनिया लिया है। वैसे ये 100 सवा 100 ग्राम के करीब धनिया होगा। तो इसको हमें काटना है, तो थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। तो इसको भी मैंने धोकर लिया है। अब इसमें 1 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा काट कर डाल देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर 6-7 हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से जितना तीखा आपको पसंद है उतनी आप ले सकते हैं। और 10 से 15 मैंने ली है लहसुन की कलियां। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और साथ ही अब मैं डाल रही हूँ 2 नींबू का रस। आप सोच रहे होंगे कि आंवले तो खट्टे होते हैं तो फिर नींबू का रस डालने की क्या जरूरत है। पर आंवले थोड़े कसीले से होते हैं, अगर आप इस तरह से नींबू का रस डाल देंगे तो चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। 1 छोटा चम्मच सफेद नमक, नमक हिसाब से डालें क्योंकि इसके अंदर काला नमक भी डालना है। 1 छोटा चम्मच डालेंगे काला नमक और 1 बड़ा चम्मच के जितना भुना पिसा हुआ जीरा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो जरूरत के हिसाब से पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया चटनी पीसकर तैयार हुई है। कलर भी बहुत बढ़िया आया है और हेल्दी भी है। मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आपको लग रहा होगा कि चटनी बहुत सारी है, तो मैं इस चटनी को स्टोर करके रखूंगी। अगर आपको जानना है कि चटनी कैसे स्टोर करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस आप देख सकते हैं चटनी इतनी गाढ़ी है, और जैसे गाढ़ी पतली आपको जैसी चटनी चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स के साथ, पूरी, पराठा या फिर कचौरी, समोसा, जो भी आप इसके साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब चटनी बनकर तैयार होती है। तो चलिए चटनी हमारी बन चुकी है। अब हम करते हैं पकोड़े की तैयारी। इसके लिए एक बाउल में मैंने लिया है 1.5 कप के जितना बेसन। अब इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। कोई भी बेसन वाली चीज में अजवाइन जरूर डालें, इससे टेस्ट भी बढ़ता है और बेसन जो है गैस भी नहीं करता है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और 2 पिंच डालेंगे मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है। 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। स्वाद भी अच्छा आता है और साथ ही डाइजेशन का काम भी करती है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो हमें पानी एकदम से ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होता है, जो बेसन में लम्स होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गाढ़ा करके और इसके लम्स निकाल लेने हैं। उसके बाद ही इसमें पानी डालकर हमें इसको पतला करना है। तो देखिए इस तरह का घोल बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। अब इस घोल को रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं, जब तक हम मिर्च और जो बेबी कॉर्न है उसको काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मिर्च ली है वो ना ही मोटी ली है और ना ही बहुत ज्यादा पतली ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने मिर्च ली है, क्योंकि इस मिर्च को आज हमें ना भर के नहीं बना रहे। जो भर के मिर्च बनाते हैं उसके लिए मोटी मिर्च की जरूरत होती है। और ये जो स्वीट कॉर्न है ये मोटे हैं थोड़े से। कई बार क्या होता है थोड़े छोटे छोटे और पतले पतले आते हैं, तो उनको काटने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े से मोटे हैं, इसलिए मैं इसके 2 टुकड़े कर रही हूँ। इसको पानी से अच्छे से धोकर और सुखा कर ही लेना है। इस तरह से इसके 2-2 पीस कर लेंगे, ताकि हम फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। और अब जो हरी मिर्च है इसको भी मैंने धोकर लिया है और देखिए इस तरह से हम बीच में से कट लगा लेंगे। डंठल हमें इसके नहीं हटाने। और इसके अंदर जो बीज है वो मैंने नहीं हटाए, क्योंकि ये मिर्च ज्यादा तीखी नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसके बीच के जो बीज है वो हटा सकते हैं। अब सभी मिर्चों को कट लगाकर अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा नमक भरना है, ज्यादा नहीं भरना है। इससे क्या होगा, जब हम पकोड़े बनाएंगे तो ये फीके नहीं रहेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी जो अमचूर होती है उसको मिलाकर भी भर सकते हैं।
बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी नमक हम इसके अंदर भर देंगे। अब जो स्वीट कॉर्न है इसके ऊपर हम थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी मिर्ची और थोड़ा-सा चाट मसाला डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जब हम पकोड़े बनाएँगे तो ये भी फीके-फीके नहीं लगेंगे, बहुत ही बढ़िया चटपटे से लगेंगे। तो चलिए तेल मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था। अब एक-एक हरी मिर्च लेंगे और इस बेसन के घोल में डिप करके और इसको हम डालते जाएँगे। तो हमें देखिए इस तरह से गोल करके घुमाना है जिससे कि बेसन बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिपट जाएगा। तेल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम ही रखना है। और ये जो पकोड़े डालते टाइम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। घोल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह का घोल होना चाहिए। तभी आपका घोल जो है मिर्ची के ऊपर चिपकेगा यानी कि अच्छे से कोट होएगी। इस तरह से घोल में डिप करके एक-एक मिर्ची को हम इसके अंदर डालते जाएँगे। हल्की सी थोड़ी-सी फ्राई हो जाए उसके बाद में हमने इनको पलटना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, बस मीडियम या फिर मीडियम टू लो के बीच में रख के हमने इनको मिर्चियों को उलटते-पलटते हुए फ्राई कर लेना है। कई मिर्ची देखिए इस तरह से फट जाती है तो हमने इसके अंदर नमक डाला है, तो इससे क्या होता है पानी छोड़ती है तो मिर्ची थोड़ी फट जाती है यानी कि जो पकोड़े हैं थोड़े फट जाते हैं पर टेंशन की कोई बात नहीं है, इसी तरह से पकोड़े बहुत बढ़िया लगेंगे। तो देखिए इस तरह से उलटते-पलटते हुए मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम इनको एक छलनी में डालकर निकाल लेते हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार लग रहे हैं पकोड़े, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो स्वीट कॉर्न हमने काट कर मसाला लगाकर रखे थे, उनके पकोड़े बना लेते हैं। तो एक-एक लेंगे और इस तरह से बेसन के घोल में डिप करते जाएँगे, यानी कि इनको अच्छे से लपेट कर और तेल में डालते जाएँगे। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज फ्लेम पर इनको नहीं फ्राई करना है क्योंकि ये जो है अंदर से कच्चे रह जाएँगे। जितने एक बार कढ़ाई में आ जाए उतने ही हमें डालना है। डालने के बाद जब थोड़ी-सी फ्राई हो जाए तब हमने इनको पलटना है। इसी तरह से उलटते-पलटते हुए हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ध्यान रखना है इन पकोड़ों को तलने के लिए गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे और ऊपर से इनका कलर आ जाएगा। बस गैस की फ्लेम को या तो मीडियम पे रखना है या फिर मीडियम टू लो पे करते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए कॉर्न के पकोड़े बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। इनको भी हम निकाल लेते हैं और एक छलनी में इसी तरह से निकाल लेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। बहुत ही आसान है इन पकोड़ों को बनाना, बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के पकोड़े भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये जो पकोड़े हैं बारिश का मौसम हो या फिर कड़कड़ाती ठंड हो, कभी भी आपका मन करे तभी आप इन पकोड़ों को बना सकते हैं। तो लीजिए हमारे गरमा-गरम मिर्च और बेबी कॉर्न के पकोड़े बनकर तैयार है और मिर्च के पकोड़े मैंने और बना लिए थे। इन पकोड़ों को चाहे आप नाश्ते में बनाएँ या फिर शाम की छोटी-मोटी भूख में चाय के साथ बनाएँ। इसके साथ मैंने टोमेटो केचप सर्व किया है और साथ ही जो हमारी बहुत ही बढ़िया चटपटी सी आंवले की चटनी बनाई थी वो मैंने सर्व की है। दोनों के साथ पकोड़े बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए कॉर्न के पकोड़े अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, पक गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें और ये है हमारी मिर्ची के पकोड़े या भजिया जो भी आप कहना चाहें। आप भी मेरी तरह से पकोड़े ज़रूर बनाएँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको कैसे लगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।